कराची हमारा मुल्क का वो शहर है जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कराची ऊपर जाता है, मुल्क ऊपर जाता है। लेकिन कराची में इस मुल्क की तारीख के दो बड़े डाकू आए हैं, एक नवाज शरीफ और उसका खानदान और दूसरा आसिफ जरदारी। तो ये जो मुल्क का डाकू पिछले 14 साल से कराची पे बैठा हुआ है, 14 साल से कराची खंडर बन गया है। जब भी बारिश होती है तो क्या पानी आता है। तो जब बारिश होती है, आज तक ये जरदारी और इसका जो चोरों का टोला है, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम बारिश की कोई तैयारी करें। जिस तरह पंजाब, ये जरा सुनो लोधरा, बड़ा बुरा भला कहा गया उस्मान बुज़दार को, लेकिन अभी लाहौर में भी बारिश हुई है। लेकिन उस्मान बुज़दार ने अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हुए हैं, पानी नहीं खड़ा होता क्योंकि इंतजाम अरबों रुपया लगा के अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं, पानी को बचा रहे हैं। जब पानी नहीं होगा तो इस पानी को इस्तेमाल करेंगे पौधों के लिए। और उधर कराची में 14 साल से ये डाकू बैठा हुआ है जरदारी, और कराची का पैसा चोरी होके और सिंध का वो जाता है दुबई, वो हवाला हुंडी से बाहर जाता है। कराची जिसको सारी मुल्क को उठा देना चाहिए, उसके हालात आज देख लें। और कभी भी जब तक ये डाकू वहां बैठा हुआ है, कराची आगे नहीं बढ़, सिंध आगे नहीं बढ़ने लगा। सिंध के नाम पे सियासत और चोरी करके पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं
और अल्लाह तेरी मदद मांगते हैं। लोधरा, सबसे पहले तो जिस तादाद में, इतनी गर्मी में, इतनी हद पे आप सब आज जमा हैं, मैं आज आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।